हेलो, माय नेम इज विनोद कुमार। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज किया जाए। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक राइट कंपनी का मिलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने अपना टाइम और जो पैसा दोनों इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर कोई भी नहीं चाहता कि उनका जो ये जो कीमती समय है, वो जो टाइम है और जो पैसा है, वो कहीं पर वेस्ट हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां बहुत सी हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं या सुनते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रही हैं। पर कैसे चूज करें कि वो कंपनी राइट राइट है और रॉन्ग है, ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिनके जरिए हम कुछ जान पाएंगे कि किस तरीके से हम एक राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को एक चूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ पॉइंट किस तरीके से मैंने चूज किए हैं, जिनके जरिए आपको हेल्प हो सकता है कि किस तरीके से आप एक राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का जो रिसर्च कंपनी का होना। रिसर्च द कंपनी, कंपनी को रिसर्च करने के लिए कुछ जो पॉइंट हैं, उनमें सबसे जो पहला है, कंपनी के जो ओनर कंपनी के जो ओनर कौन है, कौन जो लोग हैं उनको रन कर रहे हैं, उनके बारे में हमें अच्छे तरीके से उनका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये हमें क्लियर पता होना चाहिए कि कंपनी का खुद का ऑफिस है वो कहाँ पर है। अगर इंडिया में है तो इंडिया में कहाँ पर है, अगर आपकी कंपनी ग्लोबली है तो ग्लोबली कहाँ कहाँ से वो ऑपरेट हो रही है। तो ये एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। कंपनी का खुद का जो हेड ऑफिस होना चाहिए, जहाँ से कंपनी रन कर रही है वो सभी अपने ऑपरेशन। तीसरा जो पॉइंट है रिसर्च में, टाइम जो है कंपनी को चलते हुए कितना टाइम जो हो गया हो, कम से कम अगर मिनिमम मान के चलें कि 6 से 7 साल जो हो कंपनी को रनिंग चलते हुए, कोशिश करिए कि उसी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर आज ही शुरू हुई है तो वो खराब कंपनी है, ऐसा नहीं है। पर आप अगर एक 6 से 7 साल जिस कंपनी में रनिंग में काम करेंगे मिनिमम जो है, ज़्यादा टाइम तो सबसे अच्छी बात है, पर कम से कम ये टाइम है। और इतना टाइम वाली कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, तो उसमें जो कंपनी एक स्टेबल हो चुकी होती है, उसका जो प्लान है वो एक स्टेबल स्टेबिलिटी के रूप हो स्टेबल स्टेबल हो चुका होता है, और लोग जो वहां पर अच्छे तरीके से पैसा जो वो बना बना पा रहे होते हैं। तो कोशिश करिए कि कम से कम जो 6 से 7 साल जिस कंपनी को स्टार्टिंग हो, रनिंग जो हो गया हो चलते हुए, उसी में एसोसिएट हो। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए, जो होना लीगल रूप में होना चाहिए। जो एमसीए अगर इंडिया से है तो एमसीए अप्रूव जो कंपनी को होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। उसके बाद कंपनी का वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट एक ऐसा है, ऐसा चीज है जिससे आप सभी आपका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है कंपनी के बारे में भी। और आपका जो जितना भी जो बिजनेस है, वो आपके सॉफ्टवेयर में ही आपको पता चलेगा, कहाँ से कितना बिजनेस वॉल्यूम या जिस जो भी कैलकुलेशन पार्ट है, वो सारा ही आपके सॉफ्टवेयर में होता है। आपके टीम में से कितना सेल आ रहा है, अच्छे सॉफ्टवेयर में आपको सभी की जानकारी जानकारी मिल जाती है। तो कंपनी का खुद का एक वेबसाइट जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो एफ डी एस ए आई डी एस ए, अगर ये इनसे भी सात कंपनी एसोसिएट है, इनसे अप्रूव्ड है, तो और भी बहुत अच्छी बात ये हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी इनसे अप्रूव नहीं है वो इलीगल है। पर अगर इनसे कंपनी अप्रूव्ड है, इनसे एसोसिएट है, इनकी मेंबर हैं, तो एक और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस चीज के लिए बन जाता है। उसके बाद कंपनी का पैन नंबर, पैन का नंबर होना चाहिए। जो भारत सरकार जो टैक्स, हम इंडिया में है तो इंडिया से ही बात करते हैं, तो भारत सरकार को टैक्स जो है प्रॉपर तरीके से पे होना चाहिए। उसके बाद जो इनकम जो आती है, हर एक को जो इनकम आती है, वो टीडीएस जो है कट के आना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि लीगल तौर पर अगर जो सारे पॉइंट सही होंगे, तो कभी भी कंपनी कभी प्रॉब्लम में नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रही है कंपनी। तो कभी भी उसमें जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी आती है जब कहीं ना कहीं रूल को ब्रेक होता है।
कभी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ अगर नहीं पे होता तभी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है। अभी तो जो एमएलएम की जो गाइडलाइन भी आ चुकी है, एमएलएम की गाइडलाइन हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करी है, और इंडियन गवर्नमेंट भी है जो इसको अभी मान चुकी है, इसको इंडस्ट्री मान चुकी है। तो एमएलएम की गाइडलाइन को फॉलो जो कंपनी करती है उसी के साथ हमें एसोसिएट जो होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें देखते हैं कि नंबर ऑफ कैटेगरीज, कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स रेंज हो उतना ज़्यादा जो है ऑप्शन होती है बाय करने के लिए। अगर सपोज एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, उसमें रीपरचेज जो है वहाँ पर उस तरीके का नहीं आ पाता। अगर कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट लेता भी है तो बार बार उसको रिपीट करने में हो सकता है वहाँ पर दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए। तो कोशिश करिए कि जिस कंपनी में ज़्यादा जो कैटेगरी का प्रोडक्ट है वहाँ पर ऑप्शन होता है कि ये नहीं है तो ये ले सकता है, ये नहीं तो ये ले सकता है। इस तरीके का जो एक कैटेगरी जो रेंज एक प्रोडक्ट का होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है, कैटेगरी से भी ऊपर हम देखते हैं तो दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट का क्वालिटी लो हो। रिपीट प्रोडक्ट तभी हो पाएगा जब प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है अच्छा होगा, तभी कस्टमर जो है वो बार-बार उसको रिपीट कर पाएगा। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी वो रिपीट सेल कर आ पाएगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्राइस प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा होगा, बिल्कुल हाई होगा, मार्केट के जो कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा हो, तो वहाँ पर जो सेल है उस तरीके का नहीं जनरेट हो पाता। वहाँ पर जो प्रोडक्ट को सेल करने में दिक्कत हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पर कंट्रोल है और जेन्युइन प्राइस है, तो वहाँ पर जो सेल वॉल्यूम है, वो बहुत ही बड़ा जो है जनरेट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये है तो आम प्रोडक्ट जिसका कम बजट भी है, वो भी उस प्रोडक्ट को बाय कर। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी और प्राइस ये दोनों ठीक होना चाहिए। आम लोगों की बजट में होगा तो बहुत सारा बड़ा जो सेल वॉल्यूम जनरेट हो पाए, क्योंकि बड़ा पैसा कैसे बनेगा जब बड़ा सेल वॉल्यूम जनरेट हो, और बड़ा सेल वॉल्यूम तभी जनरेट होगा अगर वहाँ पर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अगर जेन्युइन सही हो। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इजीली अदर मार्केट में जो आम मार्केट में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो है ऑप्शन होता है कि जो कस्टमर है लोकल भी बाय कर सकता है। पर अगर ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं मिलते, तो वहाँ पर आपकी एक अथॉरिटी प्रोडक्ट का हो जाता है, क्योंकि वो आपके पास ही मिलेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के पास होने चाहिए, जो वो प्रॉब्लम को किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। उसके बाद प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का जो अवेलेबिलिटी है वो होना चाहिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये होना चाहिए। ऑफलाइन में क्या है कि कस्टमर को अगर किसी प्रोडक्ट का जरूरत हो वो पास में जाकर भी ले सके, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। कंपनी के सभी जो पैन इंडिया में सभी जगह सीएनएफ जो फ्रेंचाइजी मास्टर फ्रेंचाइजी सभी चीजें होने चाहिए। और दूसरा ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी होना चाहिए कि अगर आपके मान लीजिए दूर के कस्टमर, दूर के जो लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं, तो उनको प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी कैसे हो पाएगा जहाँ पर कंपनी का जो फ्रेंचाइजी है, जहाँ मास्टर फ्रेंचाइजी नहीं है, तो वहाँ पर किस तरीके से प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी। तो अगर ऑनलाइन फैसिलिटी भी है तो वहाँ पर आपको नेटवर्क को बिल्ड करने में हेल्प होगा। तो ये चीज़ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके का प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी जो है होना चाहिए कंपनी के पास। उसके बाद देखते हैं कि प्लान जो है, कंपनसेशन प्लान जो है कंपनी का एक कैलकुलेशन पार्ट है। उसमें बाइनरी और जनरेशन, ये एक किसी भी प्लान जो है बाइनरी जनरेशन दोनों ही अपनी जगह पर अच्छे प्लान हैं। तो अ, प्लान जो है स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी आज एक प्लान लेके फिर से वो चेंज कर दे, इस तरीके का चेंज नहीं है, क्योंकि आप अगर एक प्लान के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपने उस तरीके का एक सेटअप किया होता है, अपनी टीम को डायरेक्शन दी होती है। सडनली कंपनी अगर प्लान को बार बार चेंज करती है तो वो चेंज होना भी सही सही नहीं है। तो एक स्टेबल प्लान होना चाहिए जिसके साथ आप लंबे समय तक अपना एक करियर के साथ बना पाए, अपना प्लानिंग बना पाए। तो ये स्टेबल प्लान होना चाहिए। बाइनरी और जनरेशन दोनों ही एक अच्छे प्लान हैं।
इनमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम कंपनी का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा फील्ड है जिसका कोई भी जो कॉलेज या क्लास में नहीं होता, डिग्री नहीं होती, वहाँ पर नहीं समझाया जाता। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ही कंपनी जो प्रोवाइड करती है, उसी से ही सीख कर जो टीम है, जो लोग हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम एक तगड़ा होना चाहिए जिससे लोग सीख कर आगे बढ़ सकें। तो उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर फिजिकल रूम में भी जाकर लोग ट्रेनिंग ले पाएँ। और अभी ऑनलाइन ऑनलाइन है, ऑनलाइन ज़माना है, तो ऑनलाइन को भी वहाँ पर भी कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम है, वहाँ पर होना चाहिए जिसके ज़रिए लोग सीख पाएँ। तो ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, ये होना चाहिए। उसके बाद कंपनी का जो ऑनलाइन प्रेज़ेंट जो होना चाहिए, ये आज के समय बहुत ज़रूरी है। कंपनी का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी का कहीं न कहीं पर सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं है, प्रेज़ेंस है, तो कहीं न कहीं लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, तो आपको वहाँ पर ईज़िली हो जाता है कि कंपनी को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रेज़ेंस कंपनी का होना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद देखते हैं हम कंपनी का एक एथिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। एथिकल से क्या मीन है कि कंपनी रूल रेगुलेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करती है। अगर मान लीजिए आपकी डाउनलाइन में है, तो कोई भी इज़िली अपना जो आईडी है, वो आईडी पासवर्ड का जो बिल्कुल एक सीक्रेसी जो होना चाहिए, है ना? ये वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी उसको ब्रेक ना कर पाए। और कोई भी आपके नीचे जो डाउनलाइन है, किसी को दूसरी तरफ ये चीज़ शिफ्टिंग जो है, ये ईज़िली ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से कंपनी ने एथिकली रूल में बनाया हो, तो आप वो एक अच्छी कंपनी है, जहाँ पर इस तरीके की जो प्रैक्टिस नहीं होती, इस तरीके के रूल्स को नहीं ब्रेक किया जाता है, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी आप एक अच्छे करियर की तरह इसके साथ चल पाएँगे। तो आप कंपनी का एथिकली होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। कंपनी का अगर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो वहाँ पर कंपनी आप तो वर्क करते ही हैं, अपनी टीम को हैंडल करती हैं, अगर कंपनी भी आपके जो डोरमैन के साथ एसोसिएट हो जाती है, उनको सपोर्ट करती है, तो वहाँ पर जो वर्क है आपका बहुत ही फ़ास्ट तरीके से हो जाता है। तो कंपनी सपोर्ट सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए कंपनी की। जैसे आप ऑफ़र के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से भी बहुत सारा जो है अपनी लीडर्स को ट्रेन करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप लेकर चलते हैं, तो आप एक अच्छी कंपनी के साथ इस इन पॉइंट्स को देखकर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी को के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि एक अच्छी वेब सेलिंग कंपनी जो है, जो के साथ अगर आप एसोसिएट होना चाहते हैं, उसको देखकर आप नीचे उसके साथ भी एसोसिएट आप हो सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।